उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बस, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, आज के इस पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात, आज के तोलबा, कल के उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस हज़रत मौलाना क़मर आलम साहब क़िबला दामिज़ुल्लकुम अलैना व वक़ारी गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उबैदुर्रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व वक़ारी गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना क़मर, मौलाना कहाँ चला गया वो मेरे पास से, और ये आप नोटा कर लिया, अल्लामा जामी क़मर अज़हरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, तो आज मालूम हुआ कि बल्थी रसूलपुर में एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा सलाम करना पड़ता है, तब बमुश्किल मजबूरन लोग जवाब देते हैं अस्सलामु अलैकुम। चूंकि स्टेज पर बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान कराम और शेखुल हदीस मौजूद हैं, इसलिए इनकी बरकतों से आपका क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत तेज हो गया है, सबक बहुत जल्दी आप याद कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अगर एक मर्तबा, पहली मर्तबा में जवाब दे दिया होता तो इतनी मर्तबा आपको मेहनत नहीं करना पड़ती। अब मैं चाहता ये हूँ कि दौरान तकरीर आप लोग उठेंगे। मैं जानता हूँ मेरा कोई आज का ये नया साबका नहीं है, मेरा रोज़ का यही काम है कि मुकामी लोगों को अच्छा वक्त दिया जाता है, नात ख्वां जो हजरात हैं उनको अच्छा वक्त दिया जाता है। जबकि अब बिहार का हाल ये है जहां से अगर एक घर में 10 हैं तो 9 आलिम थे, अब मिजाज बदल रहा है। लोगों का तकरीर की तरफ ज़ौक़ नहीं है, नात सुनने की तरफ ज़ौक़ ज़्यादा हो गया है। नात सुनना इबादत, लिखना इबादत, पढ़ना इबादत, सुनना इबादत। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, उलमा तशरीफ फरमा है, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि अकीदा नात सुनने से नहीं सुधरता है। अगर अकीदा सुधारना है तो उलमा की तकरीरें सुनोगे तभी अकीदा सुधरेगा। अकीदे के मुहाफिज हैं ये आपके उलमा, जिनकी आप अब कद्र नहीं करते, अब शायरों की कद्र ज्यादा करने लगे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अब मैं चाहता ये हूं कि आप लोग खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, सब लोग अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ दें और खड़े हो जाएं। जो कुर्सियां आगे खाली है उसको भर लें, और मैं स्टेज वालों से कहूंगा कि मैं आंखें बंद कर लेता हूं, आप भी आंखें बंद कर लीजिए, और जिसको निकलना है वो बड़ी खामोशी से चला जाए। इसीलिए मैंने आपको खड़ा कर लिया है। और दौरान तकरीर आप उठेंगे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिनको जाना था वो चले गए, अब जिनको जाना है मैं जानता हूं आप लोग जाएंगे। मैं तकरीर शुरू उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि जितने जाने वाले सब चले जाएं, एक रह जाए, मुझे उसी एक को तकरीर सुनाऊंगा। आप लोग जाना चाहते हैं? जी आप बैठ रहे हैं, जल्दी आप ही जाएंगे जो आप बैठ रहे हैं। जो लोग जाने वाले हैं जल्दी करें जाने में, ताकि मेरी तकरीर में ताखीर ना हो। और जो लोग
दौरान तकरीर ये कोई नहीं जाएगा बनाए हुए है ना, आगे आ जाइए, जो कुर्सियां खाली हैं उसे पुर कर ले। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, जो कुर्सियां खाली हैं उसे पुर कर लें। थोड़ी देर हजरत का खिताब होगा इंशाअल्लाह। शहजादे आला हजरत हैं। आप ये ना समझें कि बरेली वाले सिर्फ आते हैं और मुरीद करके चले जाते हैं, आप ये ना समझें। बड़ा तासुर दिया गया है ये दुनिया में कि बरेली वाले लोग आते हैं, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे दिखाते हैं, मुरीद करके चले जाते हैं, तकरीर तो करना आती नहीं है। ये अमेरिका में तासुर दिया गया, ये यूरोप में तासुर दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बरेली है प्यारे, बरेली जहां से लोगों को बोलने का सलीका मिला। जब वहां वाला नहीं बोलेगा तो कहां वाला बोलेगा। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अब आप हजरात तशरीफ रखें और अभी भी जिनको जाना है बहुत खूबसूरती के साथ सलाम करते हुए आप लोग चले जाइए। मैं बिल्कुल एहसास नहीं करूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जलसा जब तक के फज्र की अजान तक नहीं चलेगा तब तक जलसा कामयाब नहीं होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। कामयाबी के साथ 12 साढ़े 12 बजे जलसा खत्म कर दीजिए ताकि लोग जाकर अपने घरों पर आराम करें और सुबह फज्र की नमाज के लिए तैयार हो जाएं। जलसे की कामयाबी ये है। हजरत मौलाना मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं और मौलाना कमर आलम साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा हैं। इन हजरात ने बरेली शरीफ में अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजारा और जब हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने नस्बंदी के खिलाफ फतवा दिया, उस फतवे पर मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब ने आज मुझसे फरमाया कि उस पर मेरे भी दस्तखत है। वो फतवा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया और मेरे वालिद माजिद से फरमाया ये फतवा छाप कर अवाम तक पहुंचाओ। उस वक्त बरेली में किसी प्रेस वाले ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा नहीं छापा, तो हुजूर रेहान मिल्लत मेरे वालिद माजिद ने एक मशीन खरीदी जिसका नाम मुझे याद नहीं था। आज मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब ने उसका नाम याद दिलाया, इनसाइक्लो स्टाइल मशीन। वो मशीन खरीद कर लाए उस दौर में 1978 में, और वो अपने हाथ से मशीन चलाकर वो फतवा निकाला और अवाम तक पहुंचाया। तो आपके इस छोटे से गांव में एक इतनी बड़ी अजीम शख्सियत का कयाम है कि जिनके दस्तखत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नसबंदी के खिलाफ फतवे पर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हजरत मौलाना कमर आलम साहब, मैं और मदनी मियाँ साहब एक मरतबा जबलपुर गए। उस वक्त मौलाना तनवीर अशरफ साहब का मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर में, उस वक्त आप शेखुल हदीस थे और आज भी दीन और सुन्नियत और मसलक के अहले सुन्नत व जमात का ये काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में यह कहा गया कि मुफ्ती आज़म ने अपनी जिंदगी में क्या किया। सिर्फ यही ना कि सारी जिंदगी वो तावीज लिखते रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बेशुमार करामतों में से एक तावीज लिखकर दे देना, ये एक बड़ी अजीम करामत थी मुफ्ती आज़म हिंद की कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने तावीजात के जरिए मुसलमानों के दिलों में मसलके आला हजरत को बैठा दिया और मसलके आला हजरत को मुसलमानों के दिलों में बैठा दिया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का आलम यह था कि आपकी दारुल इफ्ता में कभी 2 मुफ्ती होते, कभी 3 मुफ्ती होते, कभी 4 मुफ्ती होते। और मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब से पूछिए कि जब
इस्तिफ्ता ज्यादा होते तो कभी 5-5 मुफ्ती बैठ जाया करते थे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की दारुल इफ्ता में, और वो सुबह से शाम तक 5-6-7 मुफ्ती मिलजुल कर अपने अपने फतावे तैयार करते और शाम को एक फाइल में लपेट कर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पेश कर देते। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अब तावीज़ात लिखते चले जा रहे हैं, कभी रात को 12 बजे कभी 1 बजे अंदर तशरीफ ले जाते तो वो पूरी फाइल अपने साथ लेकर जाते। अब जब सुबह सवेरे फज्र की नमाज के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बाहर तशरीफ लाते तो उनके साथ वो फाइल मौजूद होती। नमाज के बाद वो फाइल मुफ्तियाने कराम को पेश की जाती। अब मुफ्तियाने कराम जब उस फाइल को मुलाहिजा फरमाते तो देखते कि सारा दिन मिलजुल कर 5-6-7 मुफ्तियों ने मिलजुल कर जितना लिखा है उससे कहीं ज्यादा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने उस पर स्वाद बना बना कर उस पर हाशिये तहरीर फरमा दिए हैं। समझ में नहीं आता था कि आराम के किस वक्त में ये काम होता था, या मुफ्ती आज़म हिंद की ये करामत होती थी कि वो आराम भी फरमाते रहते और आलम ख्वाब में सब कुछ तहरीर भी होता रहता। या करामत थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन खुश नसीब असहाब को मुफ्ती आज़म हिंद से असनाद हासिल हो गई, उन खुश नसीब असहाब को ये उम्मीद है कि बहकते हुए कदम भी उनके कलम बचाएंगे। बेशक बेशक। आला हजरत फाजिल बरेलवी के इल्म व फज़ल व कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। मारहरा मुत्तहरा तशरीफ ले गए अपने पीर खाने में। पीर साहब ने हजरत सैयदना शाह आले रसूल ने हुक्म फरमाया, मौलाना शजरा कादरिया लिखिए। अब आला हजरत कलम लेकर कमरे में नहीं गए, बस वहीं कलम उठाया और लिखना शुरू किया, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और फिर फरमाते हैं कि मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। सुभान अल्लाह। बस कलम बर्दाश्त लिखना शुरू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब मैं कोई लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ूं, उसके बाद कुरान करीम की किसी न किसी आयत करीमा का इंतखाब करूं, फिर उसके बाद मैं उसका तर्जमा बयान करूं, फिर उसकी तफसीर बयान करूं, फिर उसका शान नुज़ूल बयान करूं, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करूं, फिर कुछ अशआर का इंतखाब करूं। अब जाकर तकरीर का नंबर आता है। तो जब मैं सब यही करता रहूंगा तो तकरीर कब करूंगा। तो मैंने आज फैसला किया कि मौलाना कमर आलम साहब शेखुल चंद बातें आपके अजहान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूं। एक वो दौर आप अपनी निगाह के सामने लाइए कि मक्का की सरजमीन है और मक्का में बेराह रवी का माहौल है, हर तरफ लूट मार चोरी डकैती का माहौल है। ये वो दौर था कि जब इंसान इंसानियत के मिजाज को नहीं समझता था। ऐसे आलम में रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को मबूस फरमाया। उसने हमें तौहीद की दावत दी, मक्का में पले, मक्का में बढ़े, मक्का में रहे और मक्का ही से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया और मक्का ही में ऐलान नबुव्वत फरमाया और मक्का शरीफ के एक मैदान का इंतखाब किया। और मक्के के एक मैदान का इंतखाब करने के बाद मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुरैशियों को, हाशमियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुनबेदारों को, अपने अजीजदारों को, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मक्का को उस मैदान में जमा होने का हुक्म फरमाया। मक्के के मैदान का इंतखाब किया, तमाम वालियान मक्का को उस मैदान में जमा किया।
मक्के के मैदान में खाना पकवाया। इस्लाम ने इस दावत का नाम दावते जुल अशीरा रखा है। खाना खाते गए, तारीफ करते गए कि आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने बेहतरीन मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं पकवा कर हमें खिलवाई हैं। खूब तारीफ की। मेरे मुस्तफ़ा ने एक मिंबर मंगाया, मिंबर बिछाया। मेरे मुस्तफ़ा उस मिंबर पर रौनक अफरोज हुए। दावत जुल अशीरा के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने जो खुतबा दिया था, उनके उस खुतबे का पहला जुमला सुनो। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक न बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे अल्लाह का नबी मान लो। अल्लाह एक है। बस इतना कहना था कि कोई गाली देता हुआ खड़ा हुआ, कोई तमस्खुर उड़ाता हुआ खड़ा हुआ, कोई हुटिंग करता हुआ चला, कोई बुरा भला कहता हुआ चला। तमाम दावत खोर एक एक करके रफू चक्कर होने लगे। ऐसे आलम में एक दुबला पतला मुनहनी सा 8 साल का बच्चा था। वो खड़ा हुआ और उस नन्हे से बच्चे ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, हमने आपको अल्लाह का नबी मान लिया। आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आप जब अल्लाह के नबी हैं तो अपने साथ कोई कलमा लाए हैं, आप हमें वो कलमा पढ़वा कर दामन इस्लाम में शामिल कर लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दामन इस्लाम में आने वाला ये एक पहला 8 साल का बच्चा था। आंखें उसकी आशोभ कर आई थी, पतली पतली उसकी टांगे थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था। जानते हो उस नन्हे से बच्चे का नाम क्या था? उस नन्हे से बच्चे का नाम था अली। सुभान अल्लाह। नबी ने जो पैगाम दिया था, अली ने उस पैगाम को कबूल किया था। ये दामन इस्लाम में आने वाला पहला 8 साल का बच्चा है। फिर मेरे मुस्तफा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी। कुछ और शामिल इस्लाम हुए। फिर मेरे मुस्तफा ने मक्के के मैदान का इंतखाब किया और मक्के के मैदान में खड़े होकर फिर दावत इस्लाम पेश फरमाई। कुछ और दाखिल इस्लाम हुए, 15, 20, 25 मुसलमान हो गए। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी। कुछ और दाखिल इस्लाम हुए, 30, 35 मुसलमान हो गए। अब इस्लाम बढ़ने लगा, इस्लाम फैलने लगा। मक्के के मैदान से इस्लाम फूलने लगा, चमकने लगा। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी। कुछ और दाखिल इस्लाम हुए, 38, 39 मुसलमान हो गए। फिर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम दी। एक और शामिल इस्लाम हो गया। इस्लाम जब मक्के में खूब फैल गया, खूब चमकने लगा, तो कुफाराने मक्का ने, बागियाने इस्लाम ने, दुश्मनाने इस्लाम ने इतने जुल्म सितम किए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, आप हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर जा रहे हैं। वो यसरब जो बीमारियों को घर था, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस कदम नास पड़ गया तो यसरब की तकदीर को बदलता चला गया। मुस्तफ़ा यसरब में आए तो यसरब की तकदीर बदल जाए। मुस्तफा का कदम नास जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब को मदीना बनाता चला जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर अमीन शरीयत, फैज़ाने हुजूर शेर बिहार। मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने को पसंद फरमाया। अब मदीने के मैदान का इंतखाब किया और मदीने के मैदान से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। मदीने के मैदान में खड़े होकर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। कुछ शामिल इस्लाम हो गए।
फिर मेरे मुस्तफा ने मदीने के मैदान से दावत इस्लाम दी, कुछ और दाखिल इस्लाम हो गए। अब मदीने के मैदान से इस्लाम फैल रहा है, अब मदीने के मैदान से इस्लाम आगे बढ़ रहा है, अब मदीने के मैदान से इस्लाम चमक रहा है। इस्लाम चला मक्के के मैदान से, अब परवान चढ़ा है मदीने के मैदान से। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदीने के मैदान से मेरे मुस्तफा दावत इस्लाम दे रहे हैं, अब मदीने के मैदान से इस्लाम परवान चढ़ने लगा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदीने के मैदान से इस्लाम परवान चढ़ा जब मुखालिफिन इस्लाम, बागियान इस्लाम ने जब बगावत की और यजीद सुन्नते मुस्तफा का मजाक उड़ाने लगा और यजीद ने इस्लाम की बेखुनी की और इस्लाम की तौहीन करने लगा, सुन्नते मुस्तफा का मजाक उड़ाने लगा, तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन खड़े हुए और इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इस्लाम को बचा लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैदान करबला का पैगाम क्या है? मैदान करबला का यही पैगाम है कि जुल्म के आगे सर न झुकने पाए। यही मैदान करबला का यही पैगाम है करबला के मैदान का। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब करबला के मैदान में यजीदियों ने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई और इस्लाम की बेखुनी होने लगी, तो इमाम हुसैन खड़े हो गए और अपना लहू देकर, नबी के लहू से मिलाकर सदर इस्लाम को निखार दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने पैगाम इस्लाम दिया, तो अजमेर के मैदान को निस्बत है करबला के मैदान से। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये करबला का मैदान है जहां नहर फुरात पर पहरे बिठाए गए कि चरिंदो परिंद पानी पी सकते हैं, सारे जानवर पानी पी सकते हैं, सारे फौजी पानी पी सकते हैं, सारे इंसान पानी पी सकते हैं, मगर खेमे हुसैनी में एक कतरा पानी भी जाने नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों में एक पीस टी वाला पैदा हुआ, उसने कहा कि हुसैन अगर वली होते तो करबला के मैदान में अली अकबर 3 दिन पानी के लिए न तड़पता, अगर हुसैन वली होते तो अली असगर 3 दिन पानी के लिए जाबलब न होता। इस नादान ने उनकी विलायत का इनकार किया कि विलायत जिनके घर से चली है, विलायत जिनके दर की गुलाम है, इसने उनकी विलायत का इनकार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, अजमेर के मैदान में कोई हुसैन नहीं लेटे हुए हैं, अजमेर मुकद्दस में कोई हुसैन आराम नहीं कर रहे हैं, अजमेर में कोई हुसैन तशरीफ नहीं लाए थे, अजमेर में हुसैन का एक मानने वाला लेटा हुआ है, अजमेर में हुसैन का एक चाहने वाला लेटा हुआ है, एक आले हुसैन लेटा हुआ है, एक आले हसन लेटा हुआ है, हसनी हुसैनी सैयद लेटा हुआ है। वो ख्वाजा जिन्होंने हुसैन की शान में कहा था कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दस्त दरदस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। अजमेर में कोई हुसैन नहीं आए थे, अजमेर में हसनी हुसैनी सैयद आले हुसैन, एक हुसैन का गुलाम आराम कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां नहरे फुरात पर पहरे बिठाए गए, चरिंदो परिंद पानी पी सकते हैं, सारे जानवर पानी पी सकते हैं, सारे फौजी पानी पी सकते हैं, मगर खेमे हुसैनी में एक कतरा पानी भी जाने नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन
करामत दिखाकर नहर फुरात का पानी अपने बच्चों को पिलाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि अपना लहू देकर इस्लाम बचाने के लिए गए थे। ए लोगों, इस्लाम बचाना और है, इस्लाम फैलाना और है। अजमेर का ये मैदान है जहां आना सागर पे पहरे बिठाए गए हैं। चरिंदो परिंद पानी पी सकते हैं, सारे जानवर पानी पी सकते हैं, सारे फौजी पानी पी सकते हैं, सारे इंसान पानी पी सकते हैं, मगर खेमे हुसैनी में एक कतरा पानी भी जाने नहीं दिया जाएगा। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ख्वाजा के साथी ख्वाजा के पास आ गए। ए ख्वाजा, जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, वुजू के लिए पानी चाहिए है, हलक सूख रहा है, प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए है। तो उस वक्त मेरे ख्वाजा ने ये नहीं कहा था जहां तुम हो वहां तो मैं भी हूं, सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर आना सागर का पानी बंद नहीं किया गया है, आना सागर का पानी तो मेरे ऊपर भी बंद हुआ है। मगर ख्वाजा के साथी ये जानते हैं कि ख्वाजा अगर चाहेंगे तो आना सागर का पानी हमें हासिल हो सकता है। तो तसर्रुफात औलिया का अकीदा अजमेर से ख्वाजा ने दिया था, तसर्रुफात औलिया का अकीदा अजमेर से ख्वाजा ने दिया। जब इस तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर जब शब खून मारा जाने लगा तो बरेली के मैदान से इमाम अहमद रजा ने ख्वाजा के दिए हुए तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर दलाइल बराहीन के अंबार लगा दिए हैं। तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर दलाइल बराहीन के अंबार लगाने वाले का नाम है अहमद रजा। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम चला था मक्के के मैदान से, परवान चढ़ा था मदीने के मैदान से, बचा था करबला के मैदान से, फैला था अजमेर के मैदान से। और जब रूहे इस्लाम पर हमले किए जाने लगे तो रूहे इस्लाम को बचाया था बरेली से अहमद रजा ने। ए लोगों, इसलिए हम इस्लाम लाने वाले को भी मानते हैं, इस्लाम बचाने वाले को भी मानते हैं, इस्लाम फैलाने वाले को भी मानते हैं और रूहे इस्लाम बचाने वाले को भी मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस की में जिक्र अज़कार की बरकत से इस इलाके की हिफाजत फरमाए और इस इलाके से जुमला आफात व बलियात को दफा फरमाकर रहमत व नूर की बरसात का नुज़ूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।